हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं डॉक्टर नागेंद्र के विषय में और उनकी साहित्यिक योगदान के विषय में बात करूंगी और संक्षिप्त रूप से ही बात करूंगी। तो जो डॉक्टर नागेंद्र थे, हिंदी आलोचना को समृद्ध करने वाले डॉक्टर नागेंद्र जी का जन्म उत्तर प्रदेश में 1915 अलीगढ़ जिला में हुआ था और इनकी मृत्यु नई दिल्ली 1999 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर नागेंद्र का कर्म क्षेत्र जो था वो लेखक भी थे, कवि भी थे और जाने माने प्राध्यापक भी थे, निबंधकार, आलोचक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं विचार और विवेचना, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, अरस्तु का महाकाव्य, रस सिद्धांत, अनुसंधान और आलोचना, भारतीय साहित्य और भारतीय महाकाव्य, आलोचक की आस्था आदि इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। इन्हें रस सिद्धांत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। हिंदी आलोचना को समृद्ध करने में और इसको आगे बढ़ाने में डॉक्टर नागेंद्र जी का महत्वपूर्ण भूमिका तो थी ही। वे काव्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे और हिंदी अंग्रेजी पर उनकी मजबूत पकड़ थी। उनके निबंधों में वैचारिकता के साथ ही साथ सहृदयता और भावुकता भी दिखाई देती है। जब आप डॉक्टर नागेंद्र के निबंध पढ़ेंगे तो उनमें एक बड़ी अच्छी प्रसादात्मक शैली मिलती है, जिसका मतलब होता है अपनी बातों को बहुत ही स्पष्टता के साथ व्यक्त करना। इस तरीके से जैसे क्लास में कोई टीचर जब किसी भी सब्जेक्ट को समझाता है तो उसकी कोशिश रहती है कि हम इतने अच्छे से अपने भावों को व्यक्त करें कि क्लास के सभी बच्चे समझ जाएं। ऐसे ही डॉक्टर नागेंद्र के समालोचनात्मक निबंध है और उनकी अन्य पुस्तकें हैं। वे अपने विचारों और भावों को इस तरीके से व्यक्त करते हैं कि पढ़ने वाले पाठक आसानी से वो कहना क्या चाहते हैं उन बातों को, उनके भावों को समझ सके। तो डॉक्टर नागेंद्र जो थे वो कवि के रूप में ही हिंदी साहित्य में प्रवेश किए, लेकिन उनकी सफलता का आधार बना उनकी समालोचना यानी समालोचनात्मक गुण। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में वो प्रतिष्ठित हुए एक आलोचनात्मक निबंधकार के रूप में। डॉक्टर नागेंद्र हिंदी के यशस्वी निबंधकार तो हैं ही, साथ ही डॉक्टर नागेंद्र जी की जो भाषा थी वो काफी शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित और व्याकरण सम्मत खड़ी बोली थी। डॉक्टर नागेंद्र की शैली, इन्होंने जो भी आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं या जिन भी पुस्तकों की समालोचना इन्होंने लिखी है उसमें कुछ शैलियों को छोड़कर लगभग सभी शैलियों का इस्तेमाल किया है, और जिसमें विवेचनात्मक शैली है, प्रसादात्मक शैली है, गोष्ठी शैली है, संवादात्मक शैली है, पत्रात्मक शैली है और प्रश्नोत्तरी शैली है, संस्मरणात्मक शैली है, आत्मपरक शैली है। दोस्तों, संस्मरण और जीवनी में फर्क होता है। कभी कभी लोग एक ही समझ लेते हैं। जीवनी यानी कि बायोपिक किसी और के द्वारा लिखी जाती है, और जो संस्मरण होता है वो जैसे हम किसी महान व्यक्ति के साथ रहते हैं या उनसे प्रभावित रहते हैं तो उनके विषय में जो लेखक लिखता है वो संस्मरण कहा जाता है। डॉक्टर नागेंद्र की जो पुस्तक है सुमित्रा नंदन पंत, जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हो गई थी डॉक्टर शुक्ल जी के समय में ही, डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को जब समालोचना छायावाद पर लिखी तब उन्होंने कहा कि जो छायावाद का प्रादुर्भाव हिंदी साहित्य में हुआ है वह द्विवेदी युग के विरोध में यानी कि स्थूल के विरोध में सूक्ष्म का उदय हुआ है। उसे केवल शैली मानना उचित नहीं है। डॉक्टर नागेंद्र साकेत एक अध्याय 1939 ईस्वी में लिखा। इन दोनों पुस्तकों में पंत जी और गुप्त जी के काव्य की सहृदयता पूर्वक समालोचना उन्होंने लिखी है। डॉक्टर नागेंद्र ने पंत के काव्य में विचारों की
भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। उनके इंद्रिय बोध की संवेदनशीलता को मुख्य रूप से समालोचना में रेखांकित किया है। साकेत को उन्होंने जीवनवादी काव्य कहा है। आगे चलकर डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल पर गंभीरतापूर्वक अनुसंधान किया और रस सिद्धांत पर प्रसिद्ध समालोचना की पुस्तक लिखी। उन्होंने कामायनी, उर्वशी, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, बच्चन, नरेंद्र शर्मा आदि की कृतियों पर भी समालोचनात्मक पुस्तकें लिखी है। तो दोस्तों, जब भी आप हिंदी साहित्य की समालोचनात्मक पुस्तकें पढ़ना चाहें तो आप डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक जरूर पढ़ें। बहुत अच्छी समालोचना इन्होंने लिखी है और रस सिद्धांत आप विशेष रूप से पढ़ें। तो इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद। आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।